हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पार्ट 1 में हमने देखा कि IPC को क्यों लाया गया, भारतीय दंड संहिता को क्यों लाया गया, नियम क्या होते हैं, नियमों के समूह क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा बेनिफिट ऑफ लॉ क्या होगा, ठीक है, क्या समाज को स्वीकार है, क्या समाज को नहीं स्वीकार है, इसके बारे में हमने पार्ट 1 में देखा था। तो दोस्तों आइए आज हम पार्ट 2 में देखते हैं कि रॉन्ग कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों दोष जो होते हैं, रॉन्ग जो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है नैतिक दोष, जिसे हम बोलते हैं मोरल रॉन्ग, क्लियर। दूसरा होता है आपराधिक दोष, जिसे हम बोलते हैं क्रिमिनल रॉन्ग। और तीसरा होता है सिविल दोष, जिसे हम कहते हैं सिविल रॉन्ग, क्लियर। अब एक एक करके समझते हैं। नैतिक दोष क्या होता है दोस्तों? नैतिक दोष का मतलब क्या होता है? बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, जैसे कि माता पिता को पैर छूना, ये क्या है? ये मोरल दोष है। अगर आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करोगे तो कहेगा यार ये अच्छा है, इसका नैतिक अच्छा बच्चा है, ठीक है। मगर उनको डिसरिस्पेक्ट करोगे तो क्या है? आपको अनैतिक बच्चा कहा जाएगा, ठीक है। मगर ये जो नैतिक दोष है, इसके लिए आपको कोई भी दंड नहीं दी जाती। ये क्या है? आपका मन है तो अपने पिता की इज्जत करो। अगर आप अपने पिता की इज्जत नहीं करते हो, अपने से बड़ों की इज्जत नहीं करते हो, तो क्या आपको इसके लिए कोई पनिशमेंट दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून इसके लिए पनिशमेंट नहीं देगा। मगर समाज इसको क्या कहता है? गलत मानता है, क्लियर, इसको गलत मानता है। दूसरा था क्या? आपराधिक दोष। अब देखते हैं दोस्तों, ये आपराधिक दोष क्या होता है। आपराधिक दोष जो होता है, समाज को नुकसान, क्षति, जो समाज को नुकसान, क्षति जो पहुंचाते हैं लोग, जो पूरे समाज को क्षति पहुंचा देते हैं। मानिए समाज में किसी ने क्या किया, किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, उससे क्या हुआ? पूरे समाज में एक अशांति फैल गई, डर का माहौल हो गया। ये क्या है? समाज को क्षति पहुंचाई गई, क्लियर, ठीक है। किसी महिला के साथ बलात्कार कर देना, ये क्या है? ये भी क्षति है। ये एक व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, ये पूरे समाज को गंदा किया गया है। ये पूरे समाज को क्या किया गया है? क्षति पहुंची है। एक को नहीं, पूरे समाज को क्षति पहुंची है, ठीक है। तो इसको जो है लॉ क्या कहता है? ये दंडनीय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो समाज तो स्वीकार करता ही नहीं है, बल्कि लॉ भी आपको क्या करेगा? इसके लिए दंड देगा, पनिशमेंट देगा, क्लियर। तीसरा जो रॉन्ग होता है दोस्तों, वो होता है सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग क्या है दोस्तों? सिविल रॉन्ग जो है व्यक्तिगत रूप से क्षति होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों? सिविल रॉन्ग में पूरी समाज की क्षति नहीं होती, सिर्फ किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की क्षति होती है, व्यक्ति की क्षति होती है, ठीक है, या पूरे समाज की क्षति नहीं होती है। और इसमें क्या है? पेनल्टी लगाई जाती है। आपको इसमें कोई सजा वजा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है? सिर्फ पेनल्टी लगाई जाएगी कि भाई आपने ऐसा क्योंकि आप किसी समाज के साथ हो ना, कि हो किसी एक व्यक्ति के साथ। जैसे मैं हूँ, मैंने आपसे फ़ोन खरीदा, आपने मुझे फ़ोन दिया, ठीक है, मैंने आपको पैसा दिया, मगर वो फ़ोन क्या था? फ़ोन चलता ही नहीं था, फ़ोन ख़राब था, आपने मेरे से झूठ बोला। ये क्या है? सिविल दोष। आपने मेरे साथ पर्सनल, मेरे साथ क्या किया? रॉन्ग किया, गलत किया। तो इसके लिए क्या है? मैं कोर्ट जाऊँगा, आपके ऊपर केस करूँगा, कंप्लेन करूँगा, और क्या है? आपको मुझे पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो तीनों को देख लिया। नैतिक दोष में क्या है कि भाई बड़ों का सम्मान करना चाहिए, अच्छी बात है हमारे समाज के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कोर्ट द्वारा कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। मगर सिविल दोष में क्या होता है कि ये आप किसी एक व्यक्ति के साथ गलत कर रहे हो, तो इसमें क्या है? गलत का मतलब ये नहीं कि आप क्राइम कर रहे हो, मतलब सिविल दोष नॉर्मल तरीके का, जैसे होता है ना दोस्तों कि किसी के सामान ले लेना, पैसे नहीं देना, है ना, सिविल दोष। तो इसमें अगर ऐसा सिविल मैटर जो होता है, अगर सिविल मैटर करते हो तो उसमें क्या होता है? आपको सजा वजा नहीं होगी, बल्कि सिर्फ आपको कुछ पनिशमेंट लगा दिया जाएगा, पेनल्टी लगा दी जाएगी कोर्ट की तरफ से, वो आपको देकर, और आप इस केस को खत्म हो जाएगा, ठीक है। मगर आपराधिक दोष जो होता है, ये एक व्यक्ति की नहीं, एक मोरालिटी की नहीं, बल्कि ये पूरी समाज को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। इसीलिए इसमें दंड दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अपराध के बारे में। देखिए, हमने कोई ऐसा कार्य किया, कृत्य किया, चूक किया, आचरण किया, ठीक है, जिसे एक्ट, ओमिशन, ठीक है, कंडक्ट कहते हैं, से किसी दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंची, नुकसान हुई, ठीक है। अब क्षति या नुकसान किसकी किसकी हो सकती है? तो किसी की जीवन की, किसी की संपत्ति की, किसी की परिधि की,
मानसिक प्रताड़ना करना, ऐसी क्षति क्या है, ऐसी क्षति पहुंचाना जो किसी कानून के जरिए निषिद्ध था, क्या था, अवैध था, ठीक है, जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं था, वो क्या था, अवैध था, ठीक है, अवैध था, तो कहेंगे कि अपराध हुआ है। क्लियर, ये क्या है, तो हम क्या कहेंगे कि यह अपराध हुआ है। अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं कि कैसे हम किसी चीज को अपराध मानेंगे। अब मानिए एग्जाम्पल देता हूं, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमारे एक धारा है आईपीसी की धारा 497 जो बात करता है एडल्ट्री, जार कर्म, किसके बारे में, जार कर्म, जिसे इंग्लिश में एडल्ट्री कहते हैं, कि शादीशुदा महिला के साथ जो संबंध बनाया जाता है। अब क्या है, एक शादीशुदा महिला है, ठीक है, और दूसरे पुरुष से यह जानते हुए कि यह महिला शादीशुदा है, ठीक है। अब एक महिला है, आप आराम से समझने की कोशिश करेंगे। एक महिला है, ठीक है, उस महिला का शादी हो चुका है, ठीक है। शादी होने के बाद वो महिला क्या करती है, किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाती है, शारीरिक संबंध। क्लियर, और वो जो पुरुष है उस पुरुष को पता है कि ये महिला शादीशुदा है, ठीक है, और उस महिला से फिर भी वो जानते हुए यौन संबंध बनाता है। तो इस व्यक्ति का यह कार्य क्या है, इस व्यक्ति का यह कार्य क्या है, ये कार्य जो है ये इनका क्या है, अभी तक क्या था, ये गैर कानूनी था, कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाता था, ठीक है, ऐसा करने पे क्या किया जाता था, दंड दिया जाता था। मगर 27 सितंबर 2018 को क्या किया गया, खत्म कर दिया गया। अब अगर आप किसी भी शादीशुदा महिला के साथ ऐसा यौन संबंध बनाते हैं तो आपको क्या है, आपको कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, मगर वो महिला की कंसेंट होनी चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति क्या करता है, उसके साथ यौन संबंध बनाता है। अब जो देखिए जो आईपीसी बना था, कहाँ बना था दोस्तों, ये बना था ब्रिटेन में, यूके में, मगर यूके में इसे क्या कहा गया, निषिद्ध कर दिया गया कि भाई आप अगर उस महिला का मन है तो आप उसके साथ संबंध बना सकते हो, तो वहाँ कोई गैर कानूनी नहीं है, ठीक है, आपको जो मन है करे। क्लियर, मगर इंडिया में क्या था दोस्तों, इसे निषिद्ध नहीं किया गया था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये क्या था, इनलीगल था, ये लीगल नहीं था, इनलीगल था, ठीक है। मगर 2017 से पहले इसको क्या था कि निषिद्ध नहीं था, अगर आप ऐसा करते हैं तो 5 साल तक का कारावास था, ठीक है। ये कानून इसको क्या कहता था कि भाई ये अपराध है, इसको अपराध की श्रेणी में इंडिया में रखा गया था, भारत में रखा गया था, ठीक है। 2017 से पहले ऐसा करते हुए अगर आप पकड़े जाते हैं या पता चलता है तो आपको 5 साल की सज़ा दी जाएगी। सज़ा किसको दी जाएगी, सिर्फ उस व्यक्ति को, महिला को कुछ नहीं किया जाएगा भाई, महिला को कुछ नहीं किया जाएगा, सिर्फ सज़ा दी जाएगी उस व्यक्ति को। तो ये देखा गया, और देखने के बाद इसको अभी क्या था कि 27 सितंबर 2018 को इसके अपराध से खत्म कर दिया कि भाई ये अपराध नहीं है, दोनों का कंसेंट हुआ। अभी हुआ कैसे, अब ये देखते हैं इसको क्यों खत्म कर दिया गया और कौन से केस में खत्म किया गया। तो दोस्तों 27 सितंबर 2018 से को एक केस आया, जोसेफ साइन वर्सेस भारत सरकार, ठीक है। 27 सितंबर 2018 से जोसेफ साइन बनाम भारत सरकार के बाद में धारा 497 को असंवैधानिक कह दिया गया। क्या कह दिया गया दोस्तों, असंवैधानिक। अब यह जो अपराध क्या है, अब यह अपराध नहीं है, और यह कहा गया कि भारतीय संविधान में महिला और पुरुष को समान अधिकार है और महिला कहीं भी अपना संबंध बना सकती है। महिला किसी पति की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, वह शादी के बाहर भी यौन संबंध बना सकती है। कब कहा गया दोस्तों, 27 सितंबर 2018 को। केस का नाम क्या था, जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। क्लियर दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 497 धारा को क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, अगर आपसे पूछा गया कि जब इस धारा को समाप्त किया गया तो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उस समय के जो मुख्य न्यायाधीश थे, सीजीआई थे, वो थे दीपक मिश्रा। कौन थे, दीपक मिश्रा जी थे। क्लियर, अब देखते हैं कि किसी भी व्यक्ति को लोप, कृत्य या चूक जो है वो अपराध कहा जाएगा, ठीक है। कैसे, एक में जैसे क्षति, अगर मानिए किसी व्यक्ति के साथ क्षति हो गया, ठीक है, तो वो अपराध है। या दूसरा, कानून द्वारा ऐसा करना क्या था, निषिद्ध था, ठीक है, गैर कानूनी था, अवैध था, प्रोविटेड बाय लॉ था, फिर भी आपने वो काम किया, तो ये क्या है, अपराध माना जाएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं। समाज को अपराध अव्यवस्था से बचाने के लिए समाज ने अपनी शक्ति एक सरकार को बनाकर दे दी। ठीक है, क्या किया? समाज एक संस्था सरकार को अपनी सारी शक्ति दे दी। ठीक है, और उसको कहती है कि आप हमारे सभी के लिए एक सामूहिक नियम बनाइए। ठीक है, और नियमों को सभी पर समान रूप से लागू कीजिए एवं जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे उन्हें दंडित कीजिए। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग वोट देते हैं। कोई भी एक पार्टी जीतती है तो क्या है, हमारे द्वारा बनाया गया है ना नेताजी जो बैठे हैं पार्लियामेंट में, हम उनको बनाए। हमने अपनी शक्ति किनको दी? हमने उन नेताजी को दिया कि ये लीजिए, ये क्या है, शक्ति है हमारी। क्योंकि हम थोड़ी ना कानून बना सकते हैं, क्योंकि हमारी कुछ और मन में होगा, आपके मन में कुछ और है। तो हमने सारे जनता की शक्ति किनको दे दी? वो नेताजी को। और वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में कानून बनाए और वही बनाएंगे, वो हम पे लागू करेंगे। ठीक है, और जो भी उस नियम का उल्लंघन करेगा उन्हें दंड देंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। तो ये भी लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, 11 मिनट समथिंग का। तो अब हम इसे रोकते हैं, इस लेक्चर को यहीं पे। और दोस्तों, ऐसे ही आईपीसी का अभी हमारा दूसरा ही लेक्चर है। हम ऐसे धारा 1 से अभी 511 तक पूरा करेंगे। आपको अभी आपको समझा रहे हैं पहले, जो सब चीज़ आपको आगे समझ में आए। तो दोस्तों, ऐसे ही अभी जो हमारा पार्ट 3 आएगा लेक्चर, उसमें अपराध किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक अपराध के तत्व कितने होते हैं, अपराध के चरण कितने होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है ना, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या है। उसके बाद और भी है बहुत सारी चीज़ें, जो एलिमेंट्स और क्राइम में कितने प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं, है ना, ये सब देखेंगे। तो दोस्तों, इस लेक्चर को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। और दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, और दोस्तों से शेयर भी कर दें। और दोस्तों, आप अपना बहुमूल्य कमेंट ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट जो है उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और भी बेहतर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा सकते हैं। और दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।